नमस्कार, आप सीमांचल की आवाज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रिया। पूर्णिया में सांसद पप्पू यादव ने महिला आरक्षण बिल को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सवाल उठाया कि जब 2014 और 2019 में भाजपा के पास पूर्ण बहुमत था, तब महिला आरक्षण बिल को पास क्यों नहीं कराया गया। पप्पू यादव ने कहा कि 2026 में इस बिल को लाना सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करता है, क्योंकि उस समय यह स्पष्ट था कि लोकसभा में आवश्यक समर्थन की कमी के कारण बिल प्रभावी रूप से आगे नहीं बढ़ पाएगा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार महिला आरक्षण के नाम पर राजनीतिक एजेंडा चला रही है, जबकि विपक्ष ने इसे गंभीरता से उठाकर समर्थन दिया है। सांसद ने आगे कहा कि भारत में महिलाओं को सम्मान और अधिकार की बात तो होती है, लेकिन वास्तविक राजनीतिक भागीदारी अब भी सीमित है। 2014 में आप आए, आपने महिला बिल की बात नहीं की। आपके पास सबसे ज्यादा 2/3 मेजोरिटी था, किसी की जरूरत नहीं थी। 2014 में आपने महिला बिल पास क्यों नहीं किया? 2014 के बाद सबसे ज्यादा लोगों ने वोट आपको दिया। 2019 में आपने महिला बिल पास क्यों नहीं किया? 2023 में क्यों, जब आपके पास बहुमत नहीं थी? आप नहीं चाहते थे कि महिला बिल पास हो, महिलाओं को सम्मान मिले। आप परिसीमन करवा लेते। यदि आपको पिछड़ों का सीट कम करना था, दलित का सीट नहीं बढ़ाना था, अत्यंत पिछड़ों की सीट खत्म कर देना था, जैसे आपने असम में किया है, आदिवासी का सीट खत्म, माइनॉरिटीज का सीट खत्म, और एक अत्यंत पिछड़ी जाति है उसका टोटल सीट खत्म, आप कर लेते। 2014 में कर लेते। क्यों आपने 2014 में परिसीमन नहीं किया? काहे? क्यों आपने 2019 में परिसीमन नहीं किया? आज परिसीमन क्यों? आपके पास तो था बहुमत महिला बिल के लिए। 2 बार भारत की जनता ने आपको बहुमत दिया। उस वक्त आप 10 सालों तक एक बार भी महिला बिल की बात, 23 में महिला बिल की बात आई। महिला बिल सारे देश के सांसदों ने 543 पर महिला को 33% लाने की वकालत करके पूरा का पूरा दोनों सदन से पास कर दिया। राष्ट्रपति महोदया जी का सिग्नेचर हो गया। तो जब कानून बन गया तो ये गिरा कब? दस्तखत होने के बाद गिरता है क्या? महिला बिल तो गिरा नहीं, और महिला बिल तो था नहीं। ये जो अछरकटुआ नेता लोग, जो दलितों की बेटी नफरत करता है, जो लोग अत्यंत पिछड़ों की, गरीब और ग्रामीण स्तर की बेटी से नफरत करता है, वोट लेंगे आदिवासी का, वोट लेंगे ईबीसी का, ओबीसी का, वोट लेंगे जनरल महिला का, वोट लेंगे दलित का, और विरोध करेंगे। गांव की महिलाएं नहीं आए, किसकी महिला है? सारे महिलाओं को लो, जनरल क्लास के महिला के गरीब को भी लो, कर दो 50% आरक्षण, 50-50 कर दो, तैयार है। लेकिन मुनिया, चंदवंशी, कहार, कुम्हार, पंडित, शाह, तेली, गुप्ता, जसवाल, गोरी, कुम्हार, पंडित, कमार, पासवान, राम, पासी, कोरी, कुर्मी, कहार, चमार, जो कुछ जगह तो ब्राह्मण भी है, बैकवर्ड में है, कुछ जगह तो राजपूत भी ओबीसी में है। आप ले
दो इन लोगों को कानूनी। आप जाति जनगणना करा दो, क्या प्रॉब्लम है जाति जनगणना कराने? आपने वादा किया था जाति जनगणना कराएंगे, आपने वो कॉलम हटा दिया। जाति जनगणना में इकोनॉमिकल, एजुकेशनल और सामाजिक आधार है, क्यों कॉलम हटा दिया आपने? क्या जो जनसंख्या आप बार बार वादा करते हो, आप पहले ही जुमलेबाजी बोल चुके हो कि ये मेरा जुमला था। आप पर क्यों भारत के 89% दलित गरीब क्यों विश्वास करे? आपने उसके आरक्षण को छीना है, आपने यूजीसी में नफरत पैदा किया है, आपने SC/SC बिल में आपने राजनीति की है, आप 62% आरक्षण नहीं दिए। आग्रह करेंगे इन दलित नेताओं से और पिछड़ों के और अत्यंत पिछड़ों के वोट लेने वाले नेताओं से, इतिहास माफ नहीं करेगा।